रिस्पेक्टेड डीन सर, पांडे सर, संगोड़े सर और एनसीईआरटी से आए हुए सर को मैं प्रणाम करता हूं। सभी गुजरात को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम बाबा साहब जी के 135वीं जन्म जयंती 134 आज पूरा हो गया और क्योंकि आगे बढ़ते हुए क्रम को हम गिनते हैं तो 135वीं जन्म जयंती हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबा साहब किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किए और न ही उनको एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष के लिए आप बांध के रख सकते हैं। उन्होंने सबके लिए काम किया, सबके लिए समानता का अधिकार दिया, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया, सभी को धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया। किसी एक व्यक्ति विशेष या एक धर्म संप्रदाय के लिए काम नहीं किए। बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, यहां पर जितनी महिलाएं बैठी हैं, इनके सम्मान के लिए अगर लड़े हैं तो बाबा साहब ही लड़े हैं। आज इनको हक मिला, अधिकार मिला, सम्मान का अधिकार मिला। माता पिता के उनकी संपत्ति में भी यदि बराबरी का अधिकार मिला तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब हमारे ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के सम्मान के लिए अपने पद तक का त्याग कर दिया। ऐसे हमारे बाबा साहब थे। मैं उनको हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। बाबा साहब अति उच्च कोटि के व्यक्तित्व थे और हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जितने यहां हम बैठे हैं कि उनके हम चरणों के धूल के बराबरी हो जाए। मैं उनको प्रणाम करता हूं। तथागत गौतम बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं, संत रविदास जी को मैं प्रणाम करता हूं, गुरु बाबा घासीदास को प्रणाम करता हूं। गुरु बाबा घासीदास हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे महान संत जिन्होंने मानव मानव एक समान, मन के एक बराबर का संदेश दिया, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और उनके हर एक विचारधारा को बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा है। गुरु बाबा घासीदास के 7 सिद्धांत और 42 अमृतवाणियों का पूरा अगर आपको लेखा जोखा देखना है तो बाबा साहब का संविधान पढ़िए। आप बाबा साहब का संविधान पढ़ेंगे तभी आपको समानता का अधिकार मिलेगा। आप बाबा साहब का संविधान पढ़ेंगे तभी आपको सर उठा के चलने का अधिकार मिलेगा। आपको बाबा साहब का संविधान जब पढ़ेंगे तो ऐसा भारत में ऐसा कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई विषम परिस्थितियां नहीं है जो आपको झुका दे। अगर आपको बाबा साहब को संविधान डेली पढ़िए, आप कितना भी बड़े वैज्ञानिक बन जाए, डीन डायरेक्टर बन जाए, कुलपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, आप सब यदि इस पद में जिस पद में आप सुशोभित हैं, या मैं कृषि वैज्ञानिक के पद में कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर में पदस्थ हूं तो बाबा साहब की कृपा है। मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहब का वंशज हूं। मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहब की कमाई खाता हूं और यहाँ पे जितने बैठे हैं सब बाबा साहब की कमाई खाते हैं। आप कुछ स्कॉलरशिप मिलता है तो बाबा साहब की देन है। ये सूट बूट, ये कपड़ा लगता, ये हर सम्मान बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब के 135वीं जन्म जयंती में उनको कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूं और आप सभी से एक ही गुजारिश करता हूं कि आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ें, किसी से झुके मत। जब तक संविधान आपके साथ खड़ा है, आप संविधान नियमों का पालन करते हैं, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको झुका नहीं सकता। यह गारंटी देता हूं, बाबा साहब का संविधान जब तक आप पढ़ेंगे आपको कोई झुका नहीं सकता। आपके खिलाफ कितना भी विषम परिस्थितियां हो जाए, कोई आपको झुका नहीं सकता। और यदि आपको सर्वोत्तर तरक्की करनी है तो बाबा साहब का संविधान पढ़ना है। आज हम जितने भी स्कॉलरशिप पा रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं विदेश में भी, यदि हमारे अभी रामा भाई जब बोल रहे थे, इनको भी विदेश में जाने का अवसर मिला तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब का अनुदान नहीं होता तो ये लोग भी विदेश में जाकर पंथी नहीं कर सकते। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए जो विदेश में हमारे बाबा साहब के सिद्धांतों को, गुरु बाबा घासीदास के सिद्धांतों का परिचय लहराया है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर जितने भी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं उन सभी को मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि हम सभी आपके छात्र हैं, आपके बेटे बरोबर हैं, बेटियां बरोबर हैं। आपका आशीर्वाद छत्र छाया हम सब पर सदैव बनी रहे। सर, आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिले। चलते चलते एक अंतिम पंक्ति कहना चाहूंगा जो छत्तीसगढ़िया में है, उसको जरूर आप आत्मसात करें। बाबा साहेब पुकारे तोर कलम हा, बाबा साहेब पुकारे तोर कलम हा, पढ़ा लिखा बन जाही करम हा, पढ़ा लिखा बन जाही जीवन हा। जय भीम, जय सतनाम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।